जॉब अप्लाई करने जाओ तो एक्सपीरियंस मांगते हैं और एक्सपीरियंस के लिए पहले जॉब चाहिए। इसी का सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इंटर्नशिप्स। मैंने खुद 2 इंटर्नशिप्स की थी जब मैंने करियर शुरू किया था। उससे पहले 2 इंटर्नशिप्स कंप्लीट की मैंने इंटर्नशाला से, जिसके बाद ही मेरी जॉब लगी। और इंटर्नशाला काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है फॉर फाइंडिंग इंटर्नशिप्स। लेकिन सिर्फ अकाउंट बनाने से आपकी इंटर्नशिप नहीं लगती, आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इंटर्नशाला पे अपना प्रोफाइल बना सकते हो, कैसे उस पर रिज्यूमे बना सकते हो और किस तरीके से आप इंटर्नशिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और जितने भी टिप्स मैं बताने वाली हूँ सारे बिगनर फ्रेंडली हैं। तो चाहे आप फ्रेशर हो, करियर चेंजर हो या फिर आपका गैप हो, उसके बाद आप एंट्री करना चाहते हो, ये टिप्स फॉलो करने से आपकी इंटर्नशिप जरूर से लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे, साइन अप करोगे इंटर्नशाला पे, कुछ इस तरीके का आपको पेज देखने को मिल जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना लिखना होगा। जिस ईमेल से आपने लॉग इन या साइन अप किया है वो ईमेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, करंट सिटी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बैंगलोर। ओके, यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया बैंगलोर। जो भी जेंडर है आपका वो आप बता दीजिए, फीमेल। लैंग्वेज यू नो, सो इंग्लिश और हिंदी, सिर्फ ये 2 लैंग्वेज मुझे आती है। टाइप कॉलेज स्टूडेंट, फ्रेशर, वर्किंग प्रोफेशनल, स्कूल स्टूडेंट और वुमेन रिटर्निंग टू वर्क। तो जो भी आपका टाइप हो, जिस भी टाइप के हो आप, तो वो लिख सकते हो। सपोज एज अ फ्रेशर मैं ये प्रोफाइल क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे टाइप लिख दिया फ्रेशर। अभी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फ्रेशर में भी 0 ईयर्स भी होता है, कुछ फ्रेशर ऐसे भी होते हैं जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस होता है बट किसी और फील्ड में। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 0। कोर्स कौन सा, मैंने डिग्री किया हुआ है। यहाँ से आप, अगर आपकी डिग्री यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो यहाँ फाइंड मोर कोर्सेज पे आप अपना डिग्री चूज़ कर सकते हो। तो मैंने बीटेक किया है। कॉलेज नेम में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी डाल देती हूँ। जिस भी स्ट्रीम से आपने किया है ग्रेजुएशन वो आप लिख दो, कंप्यूटर साइंस। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया। सपोज़ मैंने लेटेस्ट अभी ख़त्म किया है अपना ग्रेजुएशन, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 2021 से लेके एंड ईयर रहेगा मेरा 2021 से 4 साल का होता है तो 2025 एंड देन नेक्स्ट। अभी यहाँ पे आ जाता है कि एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट, किस में आपको इंटर्नशिप चाहिए। तो जिस भी फील्ड में आपको करियर अपना बनाना है, इंटर्नशिप चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी करियर आपका है। सो मैं डेटा साइंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके अलावा मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा डेटा एनालिसिस से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर है, वेब डेवलपमेंट है, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग भी अच्छा है, वो एक मैं डाल देती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन नहीं। अब इसमें हमारे पास और कोई भी करियर नहीं है जो इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। सपोज़ डेटा एनालिस्ट मैंने सर्च किया तो कुछ नहीं आ रहा, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ एंड देन नेक्स्ट। करेंटली लुकिंग फॉर, इंटर्नशिप के लिए आप देख रहे हो या फिर जॉब के लिए देख रहे हो। कुछ ऐसे भी कंपनीज़ हैं जो इंटर्नशिप की जगह जॉब भी प्रोवाइड करती हैं फ्रॉम इंटर्नशाला। तो अभी के लिए तो मैं इंटर्नशिप कर देती हूँ। वर्किंग मोड कैसा आपको चाहिए, आपको इंटर्नशिप ऑफिस से करना है, इन ऑफिस, या फिर वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे रिमोट इंटर्नशिप चाहिए तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट में वर्क फ्रॉम होम डाल देती हूँ। सो फाइंड मी अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पे 215 टोटल इंटर्नशिप मुझे मिल रही है, जिसमें कुछ स्टाइपेंड भी मुझे मिलेगा एज़ पर माई प्रेफरेंस। तो ये सारी इंटर्नशिप मुझे लिस्टेड मिल गई। इसमें से अब आप अप्लाई कर सकते हो। अभी प्रोफाइल तो बना लिया, अब अगला स्टेप है स्किल्स को अपग्रेड करना। जब मैं अपना करियर स्टार्ट कर रही थी तो इंटर्नशाला के शॉर्ट टर्म कोर्सेज ने मुझे बहुत हेल्प की टू अपग्रेड माय स्किल। और रिसेंटली मुझे इंटर्नशाला के प्लेसमेंट कोर्सेज के बारे में पता चला और मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुई। क्यों? क्योंकि इंटर्नशाला ऑलरेडी एक बड़ा रिक्रूटर पूल रखता है, मतलब कंपनीज इन्हीं कोर्सेज में से स्टूडेंट्स को हायर कर लेती है। जब मैं इन कोर्सेज के रिव्यूज़ को पढ़ रही थी, एक रिव्यू मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अजय का। अजय जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, इन्होंने इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स कंप्लीट किया, जिसमें इन्होंने सीक्वल लेसन्स किए, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स किया, प्लस इंटर्नशाला की इंटरव्यू प्रिपरेशन सपोर्ट की हेल्प से ये आज ब्लिंकिट में फ्लीट ऑपरेशंस लीड बन गए हैं। मतलब जीरो टेक्निकल बैकग्राउंड से इनका करियर स्विच पॉसिबल हो पाया। और इसमें सब कुछ आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है, बिगनर फ्रेंडली कंटेंट मिल जाता है, आपको इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो और रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। डुअल सर्टिफिकेशन मिल जाता है, एक तो आपको इंटर्नशाला का मिलेगा, प्लस आपको स्किल इंडिया एंड एनएसडीसी की तरफ से एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलता है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा आपको, मॉक इंटरव्यूज आपका लिया
दिया जाएगा, आपके रिज्यूमे, कवर लेटर इन सबको बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे, प्लस आपको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका 6 मंथ में प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपको फुल फी रिफंड हो जाएगा, मतलब ज़ीरो रिस्क। तो अगर आप सीरियसली किसी भी करियर जैसे कि डेटा साइंस या फिर फुल स्टैक इन सब में आगे बढ़ना चाहते हो तो प्लेसमेंट ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इंटर्नशाला पे रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिज्यूमे, एडिट रिज्यूमे। ओके, तो ये आ गया मेरा रिज्यूमे। जो मैंने एजुकेशन डाला था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, मेरा नंबर एंड मेरा ईमेल आईडी भी आ गया है। ओके, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज़ द रिज्यूमे एम्प्लॉयर्स विल सी व्हेन यू अप्लाई, सो प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ अप टू डेट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिज्यूमे बना दिया तो उसको एज इट इज़ आप अप्लाई किए जा रहे हो, थोड़ा बहुत अपडेट भी कर सकते हो। जैसे आपका कोई स्किल्स आप नया सीख रहे हो या फिर आपने कोई नया प्रोजेक्ट बनाया तो उसको अपडेट करते रहिए। ओके, अप टू डेट रहेगा तो ज़्यादा आपके चांसेस भी रहते हैं शॉर्टलिस्ट होने के। सो रिज्यूमे बनाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा इंटर्नशाला का प्रोफाइल कैसा है। अभी जैसे आपने यहाँ पे प्रोफाइल बनाया तो आपको यहाँ पे रेटिंग दिख रही होगी 4। ओके, 4 यहाँ पे नो मोर मैं करती हूँ तो ये आ रहा है कि आपको ये सारे क्विज कंप्लीट करने होंगे, तो आपकी जो रेटिंग है वो 5 आउट ऑफ 5 होगी। ओके, अटेम्प्ट लेवल 1, जैसे मैंने यहाँ पे किया अटेम्प्ट लेवल 1, तो यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटेड टू इंटर्नशिप्स। ओके, तो ये जब आप कंप्लीट करोगे तो जो आपका प्रोफाइल रेटिंग है वो इंक्रीज होगा। अभी सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करने पे आपको स्टार्टिंग की जो रेटिंग मिलती है वो 3-4 मिलती है, बट आपको ये सारे लेवल्स कंप्लीट करने होंगे अगर आपको 5 आउट ऑफ 5 चाहिए। अभी जो मैं आपको प्रोफाइल दिखा रही थी वो तो मैं आपको शो कर रही थी कि किस तरीके से प्रोफाइल बनाते हैं। ये जो मेरी प्रोफाइल है ये मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल है जिससे मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी रेटिंग 5 है। अगर मैं नो मोर पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे लेवल्स कंप्लीट किए हैं, मास्टर लेवल भी कंप्लीट किया है। दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पे 5 आउट ऑफ 5 मिला है एंड मुझे वेरिफिकेशन भी मिला है इंटर्नशाला की तरफ से। तो अगर आप वेरीफाइड कैंडिडेट रहते हो तो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है चांसेस शॉर्टलिस्ट होने का। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लिखा है यू आर नाउ एन इंटर्नशाला वेरीफाइड कैंडिडेट। तो ये मेरा रिज्यूमे है जब मैं स्टार्ट की थी अप्लाई करना। ये जो इंटर्नशिप है ये मुझे इंटर्नशाला से मिला था, देन मैंने अपडेट कर दिया था। ओके, सिंगल लाइन मैंने लिखी है, बट अब तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन आ गया। उस टाइम जब मैंने लिखा था ये सब रिज्यूमे में तो बहुत बेसिक लेवल पे लिखा था। तो अब जब आपको रिज्यूमे क्रिएट करना है तो बुलेट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और बुलेट पॉइंट्स वैसे ही होने चाहिए जैसे हम रिज्यूमे में एक्चुअल जो रिज्यूमे जो हम अप्लाई करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए, वैसा ही होना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3-4 प्रोजेक्ट्स डाले थे, अपने स्किल्स डाली थी, पोर्टफोलियो सैम्पल्स डाला था मैंने, हैकर रैंक का गिटहब लिंक डाला था, एंड देन मैंने अपने अकॉम्प्लिशमेंट भी डाले थे कि मेरी कैगल प्रोफाइल है, कैगल प्रोफाइल पे मुझे कितने मेडल्स मिले हैं, देन हैकर रैंक पे मुझे कितने मेडल्स मिले हैं। और इसके अलावा मैंने अपने सर्टिफिकेशंस भी डाले हैं कि मैंने मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पे सर्टिफिकेशन किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ मैंने यहाँ पे रिज्यूमे में डाल रखा है। तो सेम इसी तरीके से आपको भी अपना रिज्यूमे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको एडिट रिज्यूमे, एडिट प्रेफरेंसेस करके मिल जाता है, तो एडिट रिज्यूमे में करते हैं हम क्लिक। ओके, तो यहाँ पे आप करियर ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो अपना, जैसे हम रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करियर ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हो। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है। अगर जैसे कि आप ऐसे पर्सन हो जो करियर स्विच कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कंपनी में, तो आप करियर ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो कि अपना आप स्किल्स तो दिखा ही सकते हो, प्लस अपने एक्सपीरियंस के जितने भी ईयर्स हैं आपका वो भी आप शो कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा करियर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है। ओके, क्यूरियस माइंड विद अ पैशन फॉर डिकोडिंग पैटर्न्स हिडन इन डेटा, एज एन एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट आई ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल माइंडसेट बैक्ड बाय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन रियल वर्ल्ड डेटा सेट, डैशबोर्ड, स्टोरी टेलिंग एंड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, तो ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे हमारा ये करियर ऑब्जेक्टिव आ गया है। एजुकेशन यहाँ ऑलरेडी एडेड है, चाहो अगर आपका जैसे परसेंटेज या CGPA अच्छा आया तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप जो भी आपका हो, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जैसे आपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया या फिर कॉलेज में किसी टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट किया या फिर रनर अप आए, आपने जीता, हैकेथॉन जीता, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, और वो आपका अकॉम्प्लिशमेंट में भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप डाल सकते हो। ट्रेनिंग कोर्सेज में जो भी आपने कोर्स किया है वो आप ऐड कर सकते हो। अब आ जाते हैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स में। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस वाला ही ऐड कर दिया, वेंडर परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके,
के लिए भी बुलेट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर करके रखा है, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो रिज्यूमे में, किस टाइप के बुलेट पॉइंट आपको ऐड करने चाहिए, हर एक बुलेट पॉइंट का क्या फ्रेमिंग होना चाहिए, किस टाइप का फॉर्मूला होता है एक बुलेट पॉइंट क्रिएट करने का, वो सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो में, जिसमें मैंने प्रोजेक्ट के बाद अब क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उसमें मतलब मैंने ये इंक्लूड किया कि कैसे आप गिटहब पे डालोगे, कैसे आप लिंक्डइन पे डालोगे और कैसे आप रिज्यूमे में बुलेट पॉइंट्स लिखोगे। ओके, तो वही मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सेव दिस। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। स्किल्स आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने जितने भी स्किल्स हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे पाइथन ऐड कर दिया एंड 1 बाय 1 आपको ऐड करना होगा। सो SQL, पावर BI। तो इस तरीके से आप अपने जितने भी स्किल्स हैं उनको लिस्ट आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सजेशन भी मिल रहा है, यू हैव नॉट एडेड एनी एक्सपीरियंस। तो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, कोर्स प्रोजेक्ट आप डाल सकते हो, ग्रुप असाइनमेंट्स आप डाल सकते हो, कि लैब वर्क है, कोर्सेज, ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। एंड देन पोर्टफोलियो या फिर आपका, ये सारे आपके लिंक्स दिए हुए हैं कि इसमें से अगर आपके पास कोई भी लिंक अवेलेबल हो, किसी पे भी प्रोफाइल अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंक ऐड करना है। एंड देन लास्ट में आ जाता है आपका अकॉम्प्लिशमेंट, और इसको आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा ये रिज्यूमे यहाँ पे बन के तैयार हो गया है मेरा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे ये डेटा एनालिस्ट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करती हूँ। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 30,000 स्टाइपेंड मिलेगा। जैसे ही इंटर्नशिप के लिए पोस्ट आए तो आपको रोज़ एक्टिव भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बहुत पहले की इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करते हो तो पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो आपके चांसेस वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक दिन पहले ही पोस्ट किया गया है, दैट मीन्स अभी भी इसका चांस है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, सिर्फ 5 ही ओपनिंग है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ करती हूँ। ओके, यहाँ पे आपको देखिए जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ इन्हीं के रिज्यूमे से आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपका रिज्यूमे तो अप टू डेट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन करती हूँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये डिपेंड करता है हर एक कंपनी में। कुछ कंपनीज़ होती हैं वो क्वेश्चंस देती हैं ताकि स्क्रीनिंग कर सकें जैसा भी आपका आंसर रहता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी, येस आई एम अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली। कस्टम रिज्यूमे, अगर आपका ऑलरेडी पहले से रिज्यूमे बना हुआ है तो वो आप अपलोड कर सकते हो, बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। एंड देन सबमिट। ओके, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन और सबमिट। तो इस तरीके से आप इंटर्नशाला पे प्रोफाइल बना सकते हो, रिज्यूमे बना सकते हो। उस रिज्यूमे को यूज़ करके आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जैसे आप जितना ज़्यादा अप्लाई करते हो, जितना अच्छे से आप उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हो, उतने ज़्यादा आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं इंटर्नशिप फाइंड करने के लिए। तो ज़रूर से एक्टिव रहिए इंटर्नशाला पे, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। डेली 1 घंटा निकालिए अप्लाई करने के लिए, अप्लाई कीजिए, साथ ही साथ अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपका कोई डाउट हो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस से रिलेटेड। थैंक यू।